हेलो एवरीवन। आज की अनाउंसमेंट CSEET वाले स्टूडेंट्स के लिए है। काफ़ी टाइम से CSEET वाले स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और स्पेशली जो स्टूडेंट जुलाई में अपना CSEET एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए अनाउंसमेंट है। आज CSGO अकेडमी जैसे लास्ट 1 ईयर से जब से हमारा CSET एग्जामिनेशन हो रहा है, जितनी बार भी हमारा CSET एग्जामिनेशन हो रहा है, CSGO अकेडमी ने अपनी MCQ सीरीज, करेंट अफेयर्स, मतलब जितनी भी दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है प्रैक्टिस करने में, उन सब के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करा है। और इस बार भी हम जुलाई अटेम्प्ट के लिए द बेस्ट MCQ सीरीज, इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएगी, फीडबैक और भी बता दिया जाएगा, प्रोसीजर भी बता दिया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में हम बताएंगे। तो आज बेसिकली हम अपना कॉम्बो लॉन्च कर रहे हैं। क्या लॉन्च कर रहे हैं? कॉम्बो लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर MCQs मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बेसिकली ऑल इन वन है। इसके अलावा और कुछ भी करने की नीड नहीं है, हमने सब कुछ इस कॉम्बो के अंदर कवर कर दिया है। तो मैं फिर बोलना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट इसके बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जुलाई अटेम्प्ट के लिए ये वीडियो है। CSEET जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो स्टूडेंट्स आगे के अटेम्प्ट के लिए लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, पर उनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो जल्द बन जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़, ये जो हमारा CSEET का कॉम्बो है, इस CSEET के कॉम्बो में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये जो हमारा CSGO अकेडमी का पैकेज है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो इसमें MCQs इंक्लूड होते हैं। सेकंड, करेंट अफेयर्स इंक्लूड होते हैं, मंथली करेंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर के, हर मंथ के टॉप 50, टॉप 150, टॉप 200 करेंट अफेयर। हमने जितने न्यूज़पेपर है, जितनी एप्लीकेशन से जो भी अच्छे अच्छे टॉप करेंट अफेयर्स है, वो हमने निकाल के अरेंज कर रखे। और E-लाइब्रेरी, इन तीनों के बारे में अपन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो के एंड में सैंपल और भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो। सबसे पहले अपन बात करते हैं MCQs के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज, MCQs चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, क्या सीन है? देखो, चैप्टर वाइज MCQs भी है एंड टॉपिक वाइज भी है, ठीक है। जो हम MCQs ऑफर करेंगे वो चैप्टर वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है। सर कितने MCQs है? 2500 MCQs है। कितने? 2500। इतने MCQs प्रैक्टिस करने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। किस किस के? इंग्लिश के, बिजनेस कम्युनिकेशन के, लीगल एप्टीट्यूड के, बिजनेस एनवायरनमेंट के, इन सब के टोटल मिला के 2500 MCQs है। सर MCQs तो ठीक है, आपने ये MCQs बनाए कहाँ से? अरे हमने MCQs है ना, जो ICSI की मॉड्यूल है उससे बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन तो ICSI की मॉड्यूल से ही आता है। तुम चाहे किसी के भी वीडियोस देखो, ठीक है, क्वेश्चंस तो जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो ICSI वाले अपने मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो हमने तो जो तुम्हारी ICSI की रेफरेंस मॉड्यूल है, जो स्पेशली CSET एग्जामिनेशन के लिए है, उसकी हर लाइन को कवर करा है। हाँ, हर लाइन को कवर करा है। जिस भी लाइन से जितने भी MCQs बन सकते थे, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, सब कुछ हमने कवर कर दिया इनके अंदर, ठीक है। तो 2500 MCQs मिलेंगे, ठीक है। सर MCQs मिलेंगे। MCQs कैसे मिलेंगे एक बार आप वो बता दो, फिर अपन इनके बारे में बात करते हैं। MCQs कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखो, MCQs ऐसे नहीं दिए जाएंगे कि तुम्हें क्या बोलते हैं PDF दे दी और बोला कि पढ़ लो, ये इन सब से कुछ नहीं होता। हमारा एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। दैट इज, हमें स्क्रीन के सामने MCQ सॉल्व करने होंगे। तो हमने ये फैसिलिटी दी है, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू, CSGO अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके थ्रू ये MCQs प्रोवाइड करेंगे। इसका सैंपल वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अभी वीडियो स्किप मत करना, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको सीक्वेंशियल वे में सुनते जाओ, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जैसे एप्लीकेशन होती है, वैसे वेबसाइट पे लाइव उन MCQs को सॉल्व कर सकते हो। सर कितनी बार सॉल्व कर सकते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होगी। अरे दिन में 10 बार करो, दिन में 20 बार करो, दिन में 100 बार करो, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पता है इसमें क्या क्या फीचर्स है? जब भी MCQs तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उसके ऑप्शंस अपने आप रैंडम ऑर्डर में शफल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे तुमने आज MCQs प्रैक्टिस करें तो MCQs के ऑप्शन होते हैं ना, ABCD, अभी ABCD है, उसके बाद ये BCDA हो जाएंगे, मतलब रैंडम ऑर्डर में शफल होते जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम उसको करते करते बोर हो जाओगे, बल्कि वो जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना वो इंटरेस्टिंग होगा। और ये अपडेट भी होते रहते हैं, कोई भी अपडेट आती है, कुछ भी आता है तो उसके रिगार्डिंग ये अपडेट भी होते रहते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली MCQs के बारे में, ठीक है।
अपन ने किसके बारे में बात कर ली, एमसीक्यूज के बारे में। इन तीनों को बोलते हैं हम कॉम्बो, एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर प्लस ई लाइब्रेरी। इन सब का नाम हमने क्या दे रखा है, CSET का कॉम्बो बाय CS GO अकेडमी। ठीक है, हमने एमसीक्यूज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। सर करंट अफेयर में बहुत डर लग रहा है, हम मॉड्यूल तो करंट अफेयर की कर लेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर की वीडियो बना रखी है और आपकी वीडियोस भी अच्छी है, हम उन वीडियो से मॉड्यूल तो कर लेंगे, पर बाहर के करंट अफेयर का क्या करें जो करंट अफेयर मॉड्यूल के नहीं है। तो देखो बाहर के लिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर कर लो। जिस बच्चे के पास टाइम है वो लास्ट के 1 ईयर के करंट अफेयर कर ले। पर सर करे कहाँ से, करंट अफेयर तो एक ओशन है, जितनी वेबसाइट देखोगे, जितने यूट्यूब चैनल देखोगे, करंट अफेयर तो ओशन है। हम कब रुकेंगे, कितने करें, क्या सीन है, तो उसका भी सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया। हम तो लास्ट 1 ईयर के मंथली वाइज टॉप क्वेश्चंस दे देंगे। अगर किसी मंथ में टॉप 100 क्वेश्चंस है तो टॉप 100 क्वेश्चंस की PDF दे देंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है तो 50 दे देंगे, 75 है तो 75 दे देंगे। दैट इज तुम्हें लास्ट 1 ईयर के जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन है ना, उसमें तुम्हें लास्ट 1 ईयर के मंथली वाइज क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमने 10+ वेबसाइट्स, 5+ न्यूज़पेपर ऑलरेडी कवर कर दिए। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ भी करने की नीड नहीं है। करंट अफेयर ओशन होता है, जितना करोगे उतना कम है, टॉप कर लोगे, काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लास्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस यही बोलता है। ठीक है, अब उसके बाद सर कितने क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर में, मान के चलो 1000+ क्वेश्चन हो गए, जिनको एक बार रीड कर लोगे ना, करंट अफेयर में यही होता है, एक बार रीड कर लोगे वो चीज़ें माइंड में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर की मेजर प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी हमारे कॉम्बो के थ्रू। अब ये ई लाइब्रेरी क्या चीज़ है सर, ई लाइब्रेरी क्या चीज़ है बता रहा हूँ, चिंता मत करो बता रहा हूँ। देखो सबसे ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करने की किस में नीड आती है, CSET एग्जामिनेशन में हमें किस में प्रैक्टिस की नीड है, बताओ किस में प्रैक्टिस की नीड है। एक तो इंग्लिश में प्रैक्टिस की नीड है और एक लॉजिकल में प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, बाकी सब में प्रैक्टिस की एज सच का मतलब है उसमें क्वेश्चन सेम ही आते, जो मॉड्यूल में हो गया वो आ गया, जो मॉड्यूल में पॉइंट है वो आ गया, वो तो हमने ऑलरेडी हमारे एमसीक्यूज में प्रोवाइड कर दिया। पर लॉजिकल में तो कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में तो कुछ भी आ सकता है, इसमें तो काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने 5 ई-बुक्स इंग्लिश में और लॉजिकल में 5 ई-बुक्स प्रोवाइड करिए, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रैक्टिस शीट्स है अलॉन्ग विद आंसर्स है। इनफैक्ट काफ़ी सारी फेमस ऑथर्स की बुक है। अगर इनकी वैल्यू देखी जाए, इन ई-बुक्स की वैल्यू देखी जाए, तो इन ई-बुक्स की वैल्यू ही 5000+ है। काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड ऑथर्स की इसके अंदर बुक हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 5000+ तो इन ई-बुक्स की वैल्यू है। अगर देखा जाए, हम अपने कॉम्बो के अंदर ई-बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट को लॉजिकल में जिस भी चैप्टर में डर लगता हो उसके 10-20 क्वेश्चंस कर ले तो वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डर लग रहा है तो उसको कर ले, वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इन ऑल तुम्हारे पास 10,000 प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम्हें जिस चैप्टर में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए वो तुम हमारी ही लाइब्रेरी के थ्रू एक्सेस करके कर सकते हो। अमेजन की बेस्ट सेलर्स भी इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें एक बुक की ही प्राइस 400 रुपीज़ होगी, पर वो सब कुछ हम कॉम्बो के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन ने डिस्कस कर ली। एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया कि हमारी वेबसाइट के थ्रू होगी। हमने बहुत अच्छी वेबसाइट बना रखी है, स्टूडेंट फ्रेंडली वेबसाइट बना रखी है, जिसको तुम अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल में भी हमारी वेबसाइट काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। और मोबाइल में भी तुम अपने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, करंट अफेयर की ई बुक पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मोबाइल के थ्रू, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने कॉम्बो के बारे में बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ इसकी प्राइस क्या है। सब चीज़ों की प्राइस क्या है, एमसीक्यूज प्लस करंट अफेयर प्लस ई लाइब्रेरी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बो। और इस कॉम्बो की प्राइस क्या है, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है। इस कॉम्बो की हमने लिमिटेड टाइम के लिए प्राइस रखी है 255 रुपीज़। 255 रुपीज़ हमने प्राइस रखी है। प्रोसीजर अभी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो, एक बार मेरी बात सीक्वेंशियल मैनर में सुनते जाओ। ठीक है, और ये प्राइस भी टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस है। उसके बाद ये प्राइस ऑटोमेटिकली जो भी मैं प्रोसीजर बताऊंगा उसके अंदर ये प्राइस कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, अभी क्या प्राइस है, अभी प्राइस है 255। किसके लिए,
टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए। टॉप 50 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इस कॉम्बो को अवेल करेंगे उनको 255 रुपीज़ में हम कॉम्बो प्रोवाइड करेंगे। कितने में? 255 रुपीज़ में प्रोवाइड करेंगे। और 50 सीट्स हमारी फुल होने के बाद इस कॉम्बो की प्राइस, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस भी है, अगस्त में सारे स्टूडेंट्स ने कॉम्बो 400 रुपीज़ का ही लिया था, तो ये इसकी प्राइस 400 कर दी जाएगी। ठीक है सर, हमें कैसे पता लगेगा प्राइस का क्या सीन है? तो उसकी चिंता मत करो, उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, इसको अवेल कैसे करना है? इसको अवेल हमें पेमेंट लिंक के थ्रू करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा। तुम्हें एक रेजर पे काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है, उसका तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तुम्हें उस लिंक के अंदर क्लिक करना है, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। उसमें ऑटोमेटिकली लिखा आएगा कि तुम्हें 255 रुपीज़ का पेमेंट करना है। तुम 255 रुपीज़ का पेमेंट करके अवेल कर सकते हो। जब हमारी लिमिटेड सीट्स फुल हो जाएगी तो उस लिंक को जब तुम ओपन करोगे तो उस लिंक में अपने आप ही ये प्राइस 400 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 255 रुपीज़ में हम ऑफर कर रहे हैं, और जब ये 50 सीट्स हमारी फुलफिल हो जाएगी तब इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली लिंक में कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो जब तुम लिंक खोलोगे उसमें अपना नेम, मेल, मोबाइल नंबर फिल करोगे, तुम्हें प्राइस दिख जाएगी। उसके बाद तुम पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट किससे कर सकते हैं? रेजर पे काफ़ी सिक्योर्ड एप्लीकेशन है जो ये पेमेंट ट्रांजेक्शन देखती है, ट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 1 ईयर से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसके थ्रू पेमेंट करा हुआ है। उसके अंदर तुम्हें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यूपीआई के अंदर तुम्हें गूगल पे और फ़ोन पे का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और पेमेंट करने के बाद तुम्हें 24 आवर्स में, 12 आवर्स में भी हो सकता है 24 आवर्स में, मतलब 24 आवर्स में तो तुम्हें लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, कॉम्बो को कैसे करना है, कॉम्बो को कैसे यूज़ करना है, उसके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इंस्ट्रक्शन सब कुछ सेंड कर दिए जाएंगे। जो तुम मोबाइल नंबर इसमें डालोगे ना, उस मोबाइल नंबर पे हम सब कुछ सेंड कर देंगे। तो जल्दी अवेल करना। टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए प्राइस 255 है, उसके बाद प्राइस 400 हो जाएगी, क्योंकि 400 ही इसकी ओरिजिनल प्राइस है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। लिंक पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और पेमेंट तुम किसी से भी कर सकते हो। डिटेल्स अपनी फिल करना, पेमेंट किसी से भी करो, रिलेटिव से कराओ, फ्रेंड से कराओ, पापा से कराओ, मम्मी से कराओ, वो मैटर नहीं करता। नेम अपना फिल करना, मोबाइल नंबर अपना फिल करना, ईमेल अपना फिल करना, और उसके बाद तुम पेमेंट करा सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़, सर हमें पेटीएम करना होगा तो हम क्या करेंगे? इस लिंक के अंदर पेटीएम नहीं है, बाकी सब कुछ इस लिंक के अंदर है, इस लिंक में पेटीएम नहीं है। तो उसका भी अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अभी क्या प्राइस है? 255, बाद में क्या प्राइस हो जाएगी? 400। तो जल्द अवेल करना। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्वेरी हो तो क्या करना है? मान लो कॉम्बो के रिगार्डिंग कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो क्या करना है? देखो, ये मेरा नंबर है ये। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस पे 2 चीज़ है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा टेलीफोन नंबर है। इस पे कॉल कर सकते हो। टेलीफोन का कभी कभार नेटवर्क नहीं आता तो हो सकता है कॉल नहीं लगे, पर इस नंबर पर बिंदास व्हाट्सअप करो। ठीक है, अपनी क्वेरी व्हाट्सअप करो, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करो, और अगर पेटीएम करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। इस नंबर को व्हाट्सअप पे देखने के लिए तुम्हें इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में एज इट इज सेव करना होगा। दैट इज प्लस लगा के 91 लगा के जो भी नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज तुम्हें अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना होगा। तब जाकर तुम्हें ये नंबर व्हाट्सएप पर दिख जाएगा, और फिर मेरे से तुम वहाँ इंटरेक्शन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो कॉम्बो के रिगार्डिंग, उसको क्लियर कर सकते हो। पेटीएम से पेमेंट करना है तो डायरेक्ट पेटीएम से पेमेंट भी कर सकते हो, और पेमेंट करने के बाद मेरे को इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भी सेंड कर देना। नहीं सेंड करोगे तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में कैप्चर हो जाएगा। तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम्हें लॉग इन क्रेडेंशियल्स, इंस्ट्रक्शन सब कुछ मिल जाएगा जैसे ही तुम पेमेंट हो रहे करोगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद थोड़े टाइम वेट करना, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप से इंटरेक्शन कर सकते हो। और एक काम करूंगा, इस नंबर का जो व्हाट्सएप है उसका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन का लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ठीक है, उस लिंक पर तुम क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट मेरी चैट खुल जाएगी, समझ रहे हो, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरी चैट खुल जाएगी, फिर मेरे से इंटरेक्शन कर लेना, या तो इस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप में जाके इंटरेक्शन कर लो मेरे से, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा मैं व्हाट्सअप का उसके थ्रू मेरे से चैट कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी आई तो मेल भी कर सकते हो, पर मेल मैं प्रीफर नहीं करता, जो भी क्वेरी है मेरे को व्हाट्सअप पे पूछो ना, क्या दिक्कत है, व्हाट्सअप पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कॉम्बो के रिगार्डिंग बता दी। ठीक है, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। 2500 एमसीक्यूज है जो कि आईसीएसआई मॉड्यूल की हर लाइन को, हर पेज को, हर लाइन को, हर चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स है जो पूरे करंट अफेयर लास्ट के 6 मंथ्स 1 ईयर के कवर कर देंगे, और हमारी लॉजिकल और इंग्लिश की खूब सारी ई बुक्स हो गई। सर फीडबैक तो दिखाओ, पिछली बार स्टूडेंट्स ने लिया होगा, उनका क्या फीडबैक हुआ ये तो शो करो। अरे फीडबैक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से इसको रीड करना, ठीक है, आराम से इसको एनालाइज करना। इतने सारे स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे लेवल के फीडबैक लिखे, इनको पढ़ के देखना कि सब स्टूडेंट्स का लिखने का तरीका ही अलग है। कुछ लोग बोलेंगे सर फीडबैक तो कोई भी फेक बना ले, देखो कोई भी फेक बना ले, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फेक फीडबैक बनाऊं। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा अच्छे फीडबैक है, इनको रीड करो। सर ओवरऑल एमसीक्यूज मॉड्यूल से हर लाइन को है, ये है वो है, सब कुछ जो चीज़ें मैंने बोली है, इतने सारे अच्छे फीडबैक्स हैं, इनको रीड करो। और एक के नहीं, नवंबर के भी रीड करो आराम से। ठीक है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फीडबैक रीड करो, उसके बाद डिसाइड करो। इतने सारे स्टूडेंट्स ने इतने अच्छी बातें इन फीडबैक्स में लिख रखी है, तो मतलब कोई ना कोई चीज़ अच्छी होगी। और हम कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे, जितनी प्राइस हमारे ऑपरेटिंग में लगेगी, वेबसाइट के एक्सेस में लगेगी, सारी चीज़ों में लगेगी, वो चीज़ हम चार्ज कर रहे हैं। वरना इसकी प्राइस नॉर्मली 1000 के ऊपर होती है। कोई ऑफर ही नहीं कर सकता मॉड्यूल के हर पेज के, हर लाइन के एमसीक्यूज। इनको रीड करो फीडबैक को, हर फीडबैक को मैं इसमें रीड करूंगा तो 24 आवर्स तो कम से कम लग जाएगी। कितने सारे फीडबैक्स है और कितने जेन्युइन फीडबैक्स है, इनको रीड करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फीडबैक्स का। लास्ट में एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिसके अंदर हमारी वेबसाइट का सैंपल मिल जाएगा कि वेबसाइट में कॉम्बो कैसे होगे, एमसीक्यूज कैसे होगे, कितने एमसीक्यूज है, वो सब तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी, बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ आईसीएसआई के रेफरेंस मॉड्यूल से कवर कर रखा है, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक और चीज़, अगर इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारी एंटायर सीएस जर्नी में जितनी अपडेट्स आने वाली है सब इस चैनल पे प्रोवाइड करी जाती है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे सीएसडब्ल्यूटी और एग्जीक्यूटिव के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको ज्वाइन कर सकते हो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। एमसीक्यूज के लिए मैं आप लोगों को एक बार सैंपल दिखा देता हूँ। देखो प्रोसीजर की चिंता मत करना, आप जब कॉम्बो ले लोगे उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन, लॉगिन आईडी सब कुछ सेंड कर दिया जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी मैंने लॉगिन और सब कुछ कर रखा है, इसलिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब तक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तब तक आप कोई भी एमसीक्यू का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो देखो CSGO अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके थ्रू ही अगस्त वाले बच्चों को भी एमसीक्यूज प्रोवाइड करे थे, जो कि डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल है, पूरी मॉड्यूल को हमने कवर कर रखा है। देखो इंग्लिश के 3 चैप्टर के एमसीक्यूज अवेलेबल है, बिजनेस कम्युनिकेशन के 5 चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको इस वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है। एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन और एक कर रखा है, सारी परमिशन ले रखी है, तब जाके मैं इस क्विज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन खोला तो हमको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नीचे करो। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन को बेसिकली 2 पार्ट्स में हम लोगों ने क्विज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, फीचर्स मिलते हैं, मतलब हमने क्विज के ऊपर जो टॉपिक्स इस क्विज में कवर कर रखे हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं, और इसी सीक्वेंस में आपको क्विज के अंदर भी टॉपिक मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वरना काफ़ी लोग क्या करते हैं, रैंडम ऑर्डर में कुछ भी दे देते हैं और फिर बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके थ्रू आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप टॉपिक्स करो, आप फिर क्विज अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब जैसे मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा,
स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब एक चीज़ आपने नोटिस करी, ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल में कर रहा हूँ। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो चलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर हम लोगों ने मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट प्रोवाइड करी है जिससे कि जिन बच्चों के पास लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है वो भी आसानी से एक्सेस कर पाए। तो अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट पार्ट में 63 क्वेश्चन है ऊपर मेंशन कर रखे हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे 86 क्वेश्चन है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें मेंशन करी थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्रेकअप मेंशन करा था, उतने मिनिमम क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हर चीज़ मॉड्यूल वाइज अरेंज है, मॉड्यूल में जैसे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है। सबसे पहला मॉड्यूल में यही दे रखा है, कम्युनिकेट वर्ड कहाँ से ड्राइव करता है, लैटिन से करता है। हर चीज़ को सीक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है, आप कभी भी कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। स्मूथ फंक्शनिंग है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी फंक्शनिंग में इशू नहीं है। तुरंत आपको राइट रॉन्ग बता दिया जाएगा जिससे कि आपको लास्ट तक वेट करना ना पड़े, ठीक है। तुरंत आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अब जैसे मैं इसका आंसर गलत करता हूँ, देखो मैंने गलत करा तो तुरंत मेरे को बता दिया गया कि गलत करा। जैसे कोई चीज़ मैं गलत करूँ, वेबसाइट अपने आप रेक्टिफाई कर देगी मिस्टेक को, आपको भी रेक्टिफाई करना है और बार बार इन सारे क्विज को अटेम्प्ट करना है, बार बार चीज़ों को सीखना है, जो गलत हो रही है उनको रेक्टिफाई करना है और अपने हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कर लो इन क्विज की मदद से। काफ़ी ढंग से क्विज बनाए हैं, अगस्त वाले बच्चों ने भी इन्हीं क्विज को प्रैक्टिस करा था और उन लोगों के काफ़ी बढ़िया नंबर आए थे। आप लोग अचीवर्स वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे, ठीक है। अब मैं सेकेंड चीज़ करता हूँ, सेकेंड हमारा है लीगल एप्टीट्यूड। मैं आपको लीगल एप्टीट्यूड भी शो करता हूँ एक बार। लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी वास्ट सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, इसको भी हमने सीक्वेंस वाइज सॉर्ट करा है और काफ़ी ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करा है। इन क्विज को बनाने में 2 से लेके 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लगा था, तब जाके ये क्विज बने थे। तो मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन गई थी, काफ़ी टाइम लगा के बनाया है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनी है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और इन पार्ट्स के ऊपर हमने टॉपिक्स लिख रखे। आप इन टॉपिक्स को करो, क्विज अटेम्प्ट करो, जो गलती हो रही है उन चीज़ों को नोट डाउन करो, अगेन क्विज अटेम्प्ट करो, बार बार क्विज अटेम्प्ट करो, अपने CACET एग्जामिनेशन तक क्विज अटेम्प्ट करो और अपनी गलतियों को यहीं सुधार लो, जिससे कि वहाँ पर गलती करो, वहाँ पर गलती करने का चांस ही ना मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है, वही सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन करा हमने, बेसिक फ्रेमवर्क समझा, प्रियम्बल समझा, पार्लियामेंट समझा, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी हैं। अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर 115 क्वेश्चन है, स्मूथ वेबसाइट है, क्विज अटेम्प्ट करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये सारी जो हमारी अथॉरिटीज़ है ये पावर कहाँ से डिराइव करती है। जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। सेकेंड पार्ट आता है कि पीपल ऑफ इंडिया कहाँ से पावर डिराइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया वो सारी चीज़ें मॉड्यूल पर बेस्ड थी और ये क्विज भी अपना मॉड्यूल पर बेस्ड है। काफ़ी सीक्वेंशियल मैनर में, काफ़ी सीक्वेंशियल मैनर में सारी चीज़ों को हमने प्रेजेंट कर रखा है। सीक्वेंशियल मैनर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी चीज़ें याद रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है, ये मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, पीपल ने पीपल को दिया है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को सीक्वेंशियल मैनर में सॉर्ट आउट करा है जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी कवर करें जो इम्पॉर्टेंट है और मॉड्यूल में मेंशन नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 से लेके 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं और वो मॉड्यूल में मेंशन नहीं कर रखे, हमने उनको भी कवर करा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम आए और BR अम्बेडकर का नाम नहीं आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने BR अम्बेडकर को भी कवर करा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इन क्विज में मिलेगी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। जो भी आपका बेसिक फाउंडेशन है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आपको एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। ये जितने आर्टिकल्स हैं हमने इतने सीक्वेंशियल मैनर में कवर करें कि आप अगर इनको अटेम्प्ट कर लोगे आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि अटेम्प्ट करने में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको जितनी बार अटेम्प्ट करना है उतनी बार अटेम्प्ट करो, कोई भी लिमिटेशन अटेम्प्ट करने में नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत,
ठीक है, सी आंसर था इसका। और हर बार जब भी आप क्विज अटेम्प्ट करोगे जो इनके ऑप्शन है वो शफल हो जाएंगे। ये हमारी मॉड्यूल में दे रखी है कोटेशन, पर काफ़ी बच्चों को ध्यान नहीं है, काफ़ी बच्चों को ध्यान नहीं है, मॉड्यूल में कोटेशन दे रखी है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करा है। इन क्विज को आप करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्विज कैसे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। एक बार हम इंग्लिश और देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमने एक और नई चीज़ करी है। इंग्लिश में हमने एक और नई चीज़ करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया पर आपको ये नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, वो राइट क्यों है। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि वो रॉन्ग क्यों है, राइट क्यों है। ये दिक्कत आती है, सब लोगों के साथ आती है। तो हमने उसको सॉर्ट आउट करा है। कैसे सॉर्ट आउट करा है मैं आपको शो करता हूँ। मतलब इंग्लिश का अगर आप ये अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे आ सकते हैं। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करा है, हमने इंग्लिश के अंदर सब कुछ कवर करा है। ठीक है, अब देखो पैराजंबल देखते हैं। ये हमारे पैराजंबल है, आप इनको देखो और सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है एग्जामिनेशंस में। मान लो मैंने ये आंसर दिया तो ये मेरा गलत आंसर हुआ, तो नीचे पूरा रीज़न लिखा हुआ है, नीचे पूरा रीज़न मेंशन है कि ये गलत क्यों है। मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको किसी और से उसका क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन गलत करोगे ये क्विज अपने आप आपको रेक्टिफाई कर देगा कि आपने गलत क्यों दिया है। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देगा इंग्लिश के क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, काफ़ी सारी चीज़ें करी। आप लोगों को ये सारे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी मज़ा ही आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का एक और सेक्शन देखते हैं। ठीक है, और हमने इंग्लिश के अंदर आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है, लॉजिकल में ई बुक्स भी प्रोवाइड करी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉजिकल के सेक्शन में हमने ई बुक्स प्रोवाइड करी है। अभी आप आगे पूरी वीडियो एंड तक देखना तो आपको ई बुक्स के बारे में भी आइडिया लगेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स की बात करते हैं। इसमें हमने सारे मैक्सिम्स कवर कर दिए। आपने मेरी वीडियो से कॉन्सेप्ट कर लिए, इन मैक्सिम्स से आप अपनी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद क्या दिक्कतें हैं, रोज मैक्सिम की प्रैक्टिस करो। मैक्सिम हमारे लीगल एप्टीट्यूड में भी काम आएंगे और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल अगर हुआ तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिए। 20 यूनिक प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी प्रेजेंट करें, जो हमारे लीगल मैक्सिम का सेकेंड वाला पार्ट है, लीगल रीजनिंग का सेकेंड वाला पार्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो भी हमने प्रेजेंट करे। काफ़ी स्मूथ वेबसाइट है, आप लोगों को वेबसाइट चलाने में कोई भी इशू नहीं आएगा। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है। 2500 प्लस क्वेश्चंस का एक्सेस आपको इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चीज़ों को देखते हैं। और सारी इंस्ट्रक्शन जो भी है, जो भी यूज़र मैनुअल है, जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, वो आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है। अभी ये एक डेमो था कि वेबसाइट कैसे फंक्शन करती है।